मात्र 42 सिंहों के बल पर 10 लाख को ललकारा था। मुगलों को नानी याद आ गई, ऐसा थप्पड़ मारा था। सन 1704 में एक दुनिया का एक अनोखा ऐसा युद्ध हुआ कि एक तरफ 10 लाख मुगलिया सैनिक और दूसरी तरफ मात्र श्री गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 42 बेटे। साहब 42 बेटों ने किस प्रकार युद्ध किया, एक रचना पढ़ता हूँ। रचना पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि देश को पता चले, जब सुख और राष्ट्र में एक को चुनना हो तो सुख को पीछे ढकेल दिया जाता है, राष्ट्र को पहले चुना जाता है। कि छुपा लिया था इतिहास हमसे। साहब धोखा तो शुरू से ही होता रहा भारतीयों के साथ, और साहब जब इतिहास लिखने की बारी आई तो उसमें भी धोखा हुआ कि जो महान थे उन्हें तो कहीं छुपा दिया गया और अनर्गल बातें लिख दी गई। तब एक रचना पढ़ता हूं कि छुपा लिया था इतिहास हमसे, अकबर महान बढ़ा दिया, हटा दिया उसको पन्नों से जिसने मुगलों को झुका दिया। मात्र 42 सिंहों के बल पर 10 लाख को ललकारा था, मुगलों को नानी याद आ गई, ऐसा थप्पड़ मारा था। साहब एक चित्र खींचता हूं कि तापमान 0 सेल्सियस से भी नीचे, तब मात्र 42 बेटों ने 10 लाख से कैसे युद्ध किया। कि चमकौर क्षेत्र कुछ काले बादल, थोड़ी बूंदा बांधी थी, रोड चंडी प्यासी घूम रही थी, कथा अमर हो जानी थी। और चारों तरफ मुगलिया सेना एक कटारी दिखती थी, सरसर करती सरद हवा जो तन को ठंडा करती थी। और बाहर ठंडा मौसम, अंदर शोले धधक रहे थे और राष्ट्रप्रेम पर शीत चढ़ाने बेटे मचल रहे थे। तब जत्थे बने 5-5 सिक्के। जब श्री गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि चमकौर में मुगलिया सैनिक उनके पीछे पीछे आ गए और युद्ध की तैयारी पूरी है, तब उन्होंने 5-5 सिक्कों के जत्थे बनाए और उसी नीति पर उन्होंने युद्ध किया। कि जत्थे बने 5-5 सिक्के जो आहुति को तैयार, और धर्म बचाने हिंद का और थाम लिए हथियार। और चिंता नहीं थी उनको तब, अरे चिंता नहीं थी उनको तब, किस किस का होगा पता चले अब दुनिया को क्या है खालसा पंथ। तब गुरु बोले आज 2 नहीं 42 बेटे हैं मैदान में, रक्त की एक एक बूंद बराबर धर्म के बलिदान में। अरे जाओ बेटो आज धर्म पर तुम मर मिट जाना, जब तक अंतिम सांस बदन में दुश्मन को मजा चखाना। अरे युद्ध छोड़ शांति की बातें सारी गलत फैलाई थी। साहब जब आनंदपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह थे, जब 6-7 महीने तक सेना उनको छू भी ना पाई, तो फिर औरंगजेब ने एक संदेश भेजा कि अगर गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहब को खाली करके चले जाते हैं तो युद्ध नहीं करेंगे। और जब वो खाली करके चमकौर पहुंचे तो सेना भी पीछे पीछे चल दी और युद्ध हुआ। कि युद्ध छोड़ शांति की बातें सारी गलत फैलाई थी और तोड़ दी सारी कस्में उन्होंने जो कुरान की खाई थी। हर मुगलिया धोखा देने कसम कुरान की खाता है, और युद्ध तुम्हारा उन कायरों से जिन्होंने थूक के चाटा है। कि युद्ध तुम्हारा उन कायरों से जिन्होंने थूक के चाटा है। हुआ शुरू युद्ध और गुरु ने अंतिम शस्त्र बांटे। हुआ शुरू युद्ध और गुरु ने अंतिम शस्त्र बांटे। मिलते ही शस्त्र होड़ लगे कौन मुगलों का सर काटे। अरे झोंझों भरती मुगली सेना विनाश दिखाई पड़ता, और कसम काल की हर्षद में हमारा काल दिखाई पड़ता। अरे एक मुंह और 4 पैर स्यारों के भी होता है, पर स्यार स्यार ही रहता, सिंह नहीं होता है। अरे सिंह धारे तो गगन में बादल फट जाते हैं, और स्यार भेड़िया कितने भी हो पैरों में झुक जाते हैं। सुन दहाड़ गुरु की रण में एक भगदड़ मच गई। कि सुन दहाड़ गुरु की रण में एक भगदड़ सी मच गई। 10 लाख जरूर थी मुगलिया सेना पर, पीछे वो हट गई। अरे रक्त से भूमि लाल हो गई, खून बहा कौन कौन का। जुझार अजीत सिंह गुरु के बेटे खेल खेल रही मौत का। गूंज रही तब सिर्फ एक आवाज गगन में कि आओ मुगलों पाठ पढ़ाऊं और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। अरे देख बहादुरी सिंहों की सेना नायक घबराए। कि देख बहादुरी सिंहों की सेना नायक घबराए, एक दूसरे की बगले झांके सम्मुख कौन जाए। अरे सम्मुख गए तो जीवित नहीं बचेंगे, और बस समझ लो इतना कि मौत कुत्ते की मरेंगे। तब धोखा शैतानियां और कायरता पनपने लगी, और सेना नई नई युक्तियां गढ़ने लगी। तब एक एक सिख हजारों से लड़ने लगा और अपने बलिदान को और गहरा करने लगा। बूंदें गिरी जो रक्त की वो धरा रखने लगी। चमकौर की सारी दिशाएं तब गुणगान करने लगी। जो नशा था देशभक्त का वो सिर चढ़ने लगा।
रंग वहां की माटी का सुर्ख लाल पड़ने लगा। जीत सुनिश्चित है तो रण कैसा, कि जब जीत सुनिश्चित हो तो रण कैसा, झुक गया दुश्मन के आगे वो सर कैसा। जब पता हो मौत निश्चित है तब जो अड़ जाता है, मरकर भी इतिहासों में नाम अमर कर जाता है। बलिदान हो गया बेटों का। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हुए और 2 बेटे सरिंद की दीवार में चिनवा दिए गए। कि बलिदान हो गया बेटों का, पर वीरता सर चढ़ के बोलेगी, कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरिंद की दीवार बोलेगी।